वेलकम दोस्तों। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जितने भी इंफॉर्मेशन के हमारे सोर्सेज हैं वहाँ पर आम राय पाई जाती है कि पाकिस्तान में एक चेंज की ज़रूरत है, एक तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे निज़ाम में हमारा वो जस्टिस सिस्टम हो, हमारा वो डिफेंस का सिस्टम हो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, गवर्नमेंट का सिस्टम हो, किसी निज़ाम से भी हम लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र नहीं आते। इसी तरह हर स्फेयर ऑफ लाइफ के जो स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स में डिफरेंट में अपनी खिदमात देते हैं, या हमारे मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, या हमारे लीगल माइंड्स हैं, तमाम तर आप जिस भी मकतब फ़िक्र के लोगों को देखेंगे उनमें एक कंसिस्टेंटली आजकल आपको नज़र आता है कि दुनिया में एक चेंज की पाकिस्तान के मुतालिक खसूसन एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट, एक बड़ा अजीब किस्म का जो हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि एक बेचैनी की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता कि मगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आपको इस एंटिटी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर आप रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो ये एंटिटी चल नहीं सकती। और अगर तो मैंने यही बात उस वक्त भी कही थी और उसी पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। ये 2 पार्ट में लिख चुका हूँ, अभी 3-4 पार्ट इसके और भी लिखूंगा कि ये पाकिस्तान की जो आज फाइनेंशियल पोजीशन ये है, बड़ा अहम है। ये जुमला जो आप बोल रहे हैं कि ये मुल्क ऐसे आगे नहीं चल सकता। मामला तो मसाइल तो साझे हैं ना, और मसाइल हल होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। असासा बनाना है, ये आपका असासा है, ये आपकी बोझ नहीं है, ये असासा है। लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात हमें इसका पता होना चाहिए। तो आज हमारी सबकी हुआ है, माजी में बिल्कुल हुआ है, और वो हालात शायद आज किसी को नज़र आते हों, लेकिन वो भी किसी मसले का हल नहीं है। आप आज जिस नहज पे पहुंच गए, आपको आज इस मामले को तय करना हो। तो दोस्तों, अगर इसको एक और जाविये से देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ने की वजह से हमें इसका बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस हो रहा है। हर बंदा ये सोच रहा है कि शायद पाकिस्तान में वाकई भी एक तब्दीली और एक जो है ना इनकलाब की और इस तरह की कैफियत तारी हो गई है कि ज़रूरत है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो हमारा कोई डिपार्टमेंट हम उठा लें, पुलिस से हमने एलीट बना दी, एलीट से हमने डॉल्फिन बना दी, डॉल्फिन से हमने नई से नई उसमें हमने जो है वो फोर्सेज ऐड कर दी, बजाय इसके कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स थी उसको हम कंसिस्टेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसकी कॉम्पिटेंस बढ़ाएं। तो उससे हमें कोई हमारा लॉ एंड ऑर्डर में किसी किस्म की हमारी जो परफॉर्मेंस है पुलिस की उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो हमारे करप्शन का बोलबाला है कि पाकिस्तान में हर बंदा करप्ट है, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे बाद एक लहर चलती है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो हमारी मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिनकी फाउंडेशन ही एंटी करप्शन मॉडल के ऊपर मबनी है कि करप्शन जो है उसके खिलाफ जो जंग है उसमें जनाब साहब उन्होंने इन तमाम तर चोरों लुटेरों को पकड़ के पाकिस्तान का लूटा हुआ माल जो है वो वापस पहुंचाना है। लेकिन अगर हम उसमें भी देखें तो पाकिस्तान में एंटी करप्शन के बाद FIA के बाद जनाब साहब नैब, उसके बाद हमने इदारे बना के देख लिए हैं। कौन सी पाकिस्तान में करप्शन जो है वो कम हो गई है। अगर आप पाकिस्तान के अदाद शुमार देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडेशन ही करप्शन को ख़त्म करने के मॉडल पर मबनी थी, तो आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं जिसके तहत पाकिस्तान में करप्शन 2018 से लेके 2021 तक, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, पिछले 20 सालों से पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जो है उसमें बदतरी है, ये बेहतरी कोई नहीं आई, करप्शन बढ़ी है उन दिनों। तो ये एक लम्हा फिक्री है। इसी तरह दोस्तों, अगर पाकिस्तान में आबादी का तनासुब देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में रिकॉर्ड आबादी बढ़ाने वाला मुल्क है। पाकिस्तान का जब इंसेप्शन हुआ 1947 में, उससे लेके जो आज तक आबादी है, ये भी दुनिया का अब इंशाल्लाह ताला 9वां अजूबा माना जाएगा, 8वां या 9वां, कि इतनी तेज़ी के साथ जो है वो, या तो रैबिट्स की आबादी बढ़ती थी, पाकिस्तान की बढ़ रही है। इसके लिए भी पाकिस्तान में एक महकमा बहबूद आबादी हुआ करता था, बड़ा एक्टिव था, और वो हमने बजाय इसके कि उसमें कोई बेहतरी लेके आते, हमने बेहतरीन और महकमे और हमने वजारतें बना के वो सारा कुछ बिल्कुल ही डिफ्यूज हो गया, और वो किसी को पता ही नहीं है इस काम पे भी, इस चीज़ पे भी कोई फोकस कर रहा। वो भी हमारा एक, अगर देखा जाए तो एक फील्ड हमारे तजर्बात। तो दोस्तों, इससे ये जाहिर होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कहा करते थे कि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, वंस यू टेक अ डिसीजन यू स्टैंड बाय इट एज वन मैन। तो इसका मकसद ये नहीं है जिसको हम मंसूब कर लेते हैं कि हम अपने नज़रियात पे, जैसे आज हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर मैंने एक ओपिनियन या एक साइड ले ली है, एक मेरा बिलीफ सिस्टम है या एक मेरा नैरेटिव है, तो मैंने उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। हमने अपने एक्शन में कंसिस्टेंट रहना होता है कि हमने कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ को रिपीट करना है। जब हमने प्लान कर लिया है किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तभी उसके कोई ना कोई नताइज दूरस्त निकलते हैं। किसी भी चीज़ को ख़राब करने का या तबाह करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसमें हर रोज़ नए चेंज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। प्लान्स जो हैं वो कभी एक दफ़ा बनाए जाते हैं, वही सेम प्लान्स अगर 2 जगहों पे लगा दिए जाएं, एक जगह कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे हो, एक जगह जो है वो बार बार उनके अंदर हिकअप्स आ रहे हो, तो प्रॉब्लम यही हिकअप्स का है, इनकंसिस्टेंसी का है, और ये हमारी अपनी नलायकी, इनकॉम्पिटेंस और अपनी हमारी जहालत है। इसको
हमें तस्लीम करने के बजाय बीमारी का इदराक होता है तभी हम इलाज कर सकते हैं, जबकि हम ये समझने लग जाएंगे वो बीमारी की जो वजह है वो हम नहीं है, तो हम किसी पर भी वो वजह बना के किसी को भी बार बार हम नई से नए फार्मूले उस पर लगाई जाए तो कभी भी डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। गवर्नमेंट्स को अगर पाकिस्तान में देख लें, 2 साल के बाद हमें कोई गवर्नमेंट नहीं अच्छी लगती। पाकिस्तान में खुश नसीब लीडर्स वो हैं जो वक्ती अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जिन्ना साहब भी अगर 5 के साथ रह जाते तो आज लोगों ने सारों ने उन्हें भी गालियां देनी थी। ये तो साल को रहे हैं, वो अभी भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो हमारे तजिया नगार हैं वो अभी भी उनको नहीं बख्शते। कई सारे आजकल पाकिस्तान में ये भी आप देखते हैं बड़ा न्यू फाउंड एक ट्रेंड आ गया है कि इंडिया में गांधी साहब को लोग जो है कोई उनको एजेंट बनाई खड़ा है ब्रिटिश राज का, कोई उनको कुछ बना रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट है उसके बाद उनकी जितनी डिफेमेशन हुई है हिस्टोरिकल है, इतना तो कभी किसी राइवल कंट्री ने उनके साथ नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान में भी जिन्ना साहब के मुतालिक अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं कि कोई उनको पोर्ट्रे करना चाहता है अपने माइंडसेट के हिसाब से कि वो जो थे उनका कोई तल्लुक ना रिलीजन से था ना को पाकिस्तान से उनको कोई मोहब्बत थी। वो एक जो है ना वो अनापरस्त आदमी थे जिन्होंने लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, यानी उनको भी डिफेम करके ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कोई नई बात कोई बड़ी चबल मार के हिट होने का ये पाकिस्तान में बड़ा आम है। उसके लिए टारगेट भी हमेशा बहुत बड़ा पता करना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमें कंसिस्टेंटली दुनिया में जगहसाई का सामना है। हमारी ये जो मौजूदा हालत है जिसमें हम दुनिया के मकरूज हैं, कर्जे उतारने का जनाब साहब हमारा कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आते। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में पाकिस्तान की आप रैंकिंग देख लें, अब हमारी ग्लोबल दुनिया के मुकाबले में हमारी जीडीपी ग्रोथ देख लें, इकोनॉमिकल ग्रोथ देख लें, हर चीज़ में जो ये मुसलसल तनज़ली है उसकी वजह ये है कि हम कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हैं। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम को हम चलने नहीं देते और हर सिस्टम से हम नाला नज़र आते हैं। अगर कभी हम यूएसए के फॉरेन पॉलिसी हमारी उनकी तरफ इंक्लिनेशन हो तो हम वहाँ गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। हम वेस्टर्न पपेट्स बन गए हैं, अगर हमारी वो कभी प्रो रशियन हो जाए या चाइनीज़ हो जाए तो हम उधर गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। किसी हाल में हम राज़ी कोई नहीं। तो इसमें हमारे अपने अंदर एक मसला है। हमारा जो इस्लाम है, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जो हमें बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आता। उसके अलावा बेहतरीन जो हमारे अमाल हैं उसमें से सबसे बेहतर पसंदीदा अल्लाह के वो हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएँ, यानी रेगुलर बेसिस पे किए जाएँ। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और हमारा क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका रेफरेंस हम इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद ना तो यहाँ कोई कंसिस्टेंसी है ना कोई सब्र है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से वो हाल है कि एक मैरिड कपल में एक खातून जो है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी डेट पे पकड़े जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उनके हस्बैंड वहीं पर उन्हें देख लेते हैं तो वो जाके उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो जो भी शख्स होते हैं जो उनकी वाइफ के साथ डेट पे गए हुए होते हैं तो वो उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो वो परेशानी के आलम में कहती हैं कि मारें मारें जी, ये लोगों की ख़वातीन को डेट्स पे ले आते हैं खाना खिलाने डिनर पे। तो थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड के ऊपर पड़ला भारी दूसरे बंदे का आ जाता है तो वो कहते हैं मारें मारें, ना खुद लेके जाते हैं ना किसी और को लेके जाने देते हैं। तो पाकिस्तान में जब फौज आती है तब भी हम खुश हैं, एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए तब भी हम खुश हैं। हर किस्म का जो केओस है या चेंज है उसको हम जल्दी जल्दी चाहते हैं होता रहे, एक्सेप्ट करते हैं, फिर 6 महीने बाद हम उससे भी तंग आ जाते हैं। तो हमारी कोई भी सिस्टम हो, बादशाहत हो, मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, ये तो एक अलग बहस है। उसमें कौन सा बेहतर है कौन सा गलत है, ये इतनी कॉम्प्लिकेशन में तो हम चले जाते हैं सारे, इतना ज़्यादा बियॉन्ड। हमारा पहला मसला तो ये है कि हमने चलने कौन सा सिस्टम, हम कंसिस्टेंट किस पे रहेंगे। वो कोई निज़ाम हो वो कामयाब हो जाएगा। फिरौन को भी अगर हम ले आए तो वो भी बैठा रहेगा कुछ अर्सा, यहाँ सिस्टम बेहतर हो जाएगा। कोई भी निज़ाम जब थोड़ा अरसा चलेगा उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, हमें पता लग जाएगा हमने कंप्लेन कहाँ करनी है। अब ये किसी को नहीं समझ आती कि टैक्स एफबीआर को देना है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को देना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन को देना है। इतने डिपार्टमेंट्स हम डेली बनाने लग जाते हैं कि आम आदमी को तो पता नहीं चलना हो क्या रहा है। यहाँ पकड़ने नोटिस नैब का आ जाता है, कभी जनाब से एंटी करप्शन का आ जाता है, कभी किसका आ जाता है। यानी ओवरऑल हमारा हवा का हवा बिगड़ गया है। कोर्ट्स हमारी ये नहीं पता कि अब टेररिज्म का एफआईआर जो है वो पुलिस किसी को देके उठा ले तो उसका नहीं पता लगता उसकी कहाँ पर जनाब साहब कोर्ट्स किधर हैं। हर वक्त हम इंस्टीट्यूशंस बनाते रहते हैं, अजीब से लॉज बनाते रहते हैं। जो हमारे लॉज मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कंसिस्टेंटली अगर लोगों को पता हो ये इसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं, एक कौम का मिजाज डेवलप हो जाए तो ऑटोमेटिकली उससे खुद ही वो फ़ायदे हासिल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम लोगों को अमली तौर पे कंसिस्टेंट रहना होगा, बजाय इसके कि हर वक्त हम इस चीज़ पे एम्फसाइज करें कि हमें फिर इसमें भी चेंज चाहिए। इसमें भी कप्तान हमारा जिस तरह टीम का हर 6 महीने चेंज हो जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को हमने तबाह किया हुआ है। अगर खान साहब क्रिकेट में एक कामयाब कप्तान थे तो उनका टेन्योर का कैप्टनसी देखें कितना लंबा है। एक कैप्टन को कितना टाइम चाहिए होता है। उन्होंने टीम बिल्ड की तो वो कैप्टन कब से थे, तो वो बिल्ड करने के लिए उनके पास टाइम था। लग्जरी ऑफ टाइम की वजह से उन्होंने एक प्लान कर सके बेहतर, उन्होंने एक टीम अच्छी बना ली। वो टीम ने अल्टीमेटली जाके उनकी रिटायरमेंट के बाद ही परफॉर्म करते रहे वो 10 साल। ऐसे ही हमें गवर्नमेंट्स में, हमारे सिस्टम में एक कॉन्टीन्यूटी चाहिए। सिस्टम दुनिया में चाइना का जो सबसे बदनाम सिस्टम था, आज देखने पूरी दुनिया में डोमिनेट करने लग गया। कौन सी डेमोक्रेसी वहाँ पे,
तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ कौन सा मीडिया की आज़ादी है, वहाँ कौन सी ह्यूमन राइट्स, किस तरह के इदारे काम कर रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में अरब के चैनलों में बैठ के रो रहे होते हैं जी, हम बैठे होते हैं, हम लाइव चैनल पे बैठ के पूरी कौम से मुखातब होकर कह रहे होते हैं जी फौज हमें बोलने नहीं देती, एस्टेब्लिशमेंट हमें बोले, फिर कहते हैं बोलने नहीं देते। यानी अंदाज़ा लगाएं कि मुनाफिकत की इंतहा यहाँ हुई हुई है। यहाँ सारा कुछ होने के बावजूद भी हमें कमियां बेशियां नजर आती हैं कि हमें फड़े नहीं को मारने देता, जबकि जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता वो देखें किधर चले गए। तो हमें कंसिस्टेंसी से और मुस्तकिल मिजाजी से जो फ़ायदे हासिल होंगे वो पूरे गल्फ दुनिया में भी देखे जा सकते हैं। जहाँ आज तक बादशाहत है वो पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। कोई भी निज़ाम दुनिया का जो है उसके बेहतरीन सम्राट नहीं आ सकते अनलेस कि वो उसमें लोगों के अंदर सब्र और लोगों के अंदर उसको चलने देने का, टाइम देने की काबिलियत नहीं है। चलें दोस्तों, अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।